हेलो डियर, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही लाजवाब होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइल रिफ्लक्स। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि बाइल रिफ्लक्स होता क्या है। तो उससे पहले हम आपको कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहते हैं। वो है कि बाइल क्या होता है, बाइल कहाँ पे स्टोर होता है, बाइल को कौन बनाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बाइल क्या होता है। तो बाइल जो होता है ये हमारे शरीर में एक डाइजेस्टिव फ्लूइड है। आप कहेंगे आप डाइजेस्टिव फ्लूइड क्या, तो डाइजेस्टिव फ्लूइड का मतलब है कि इसकी मदद से क्या होता है, हमारे शरीर में जो खाना खाते हैं वो क्या होता है, पचता है। ठीक है। दूसरा बात है कि बाइल जो होता है स्टोर कहाँ पे होता है। तो आप कहेंगे तो बाइल जो स्टोर होता है वो हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है। दूसरा जो बात है, अब जो बाइल को बनाता कौन है, तो बाइल को जो बनाने का काम करता है वो हमारा लीवर करता है। तो अब हम चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि बाइल रिफ्लक्स क्या होता है। तो बाइल रिफ्लक्स कुछ नहीं होता, क्या है कि जब हम खाना खाते हैं और बाइल जो होता है वो अपना थोड़ा थोड़ा यूनिट छोड़ता है कहाँ पे, हमारे छोटी आंत में। जो हम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि जो हमारे शरीर में क्या होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत होता है। तो हमारा जो छोटी आंत होता है उसमें खाना स्टोर होता है, उसी में पचता है, उसी में सब कुछ होता है। तो उसमें क्या करता है बाइल, अपना थोड़ा सा अपना तेजाब छोड़ता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ता है, जिसके कारण हमारा खाना क्या होता है, पचता है। लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है जब आपके पेट में ज्यादा मात्रा में बाइल छोड़ने लगे तो उस केस में क्या हो जाता है, आपको परेशानी सा आने लगता है। और कुछ को और पेट में छोड़ने के अलावा ये क्या करता है, ये जो हमारा मुंह होता है और जो हमारा पेट होता है उस दोनों के बीच का रास्ता होता है जो कि खाना पहुंचाने का काम करता है, जिसको हम एसोफेगस बोलते हैं। तो उसमें भी कभी कभी ये बाइल चला जाता है, उसी को हम रिफ्लक्स बोलते हैं। मतलब कि बाइल अपने जगह से हमारे पेट में आ जाना या कभी कभी हमारे एसोफेगस में आ जाना। ठीक है। तो अगला जो बात है वो है कि ये जो बाइल रिफ्लक्स होता है वो हमारे शरीर में और क्या क्या करता है। ठीक है। तो बाइल रिफ्लक्स जो होता है वो होता है कि अब अगला जो है बाइल रिफ्लक्स का हम दूसरे टर्म में कैसे और डिफाइन कर सकते हैं। तो बाइल रिफ्लक्स को दूसरे टर्म में वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब हमारा जो पेट का एसिड होता है या हमारा जो गैस्ट्रिक एसिड होता है, जो हम गैस छोड़ते हैं वो एसिड होता है, उन दोनों में वो दोनों जब हमारे एसोफेगस में आ जाता है, मतलब जो वो एसोफेगस का मतलब है कि जिस गलियारा से, जिस रास्ते से हमारा खाना पेट की ओर पहुंचता है उसमें जब आ जाता है तो उसके कारण होता क्या है, एक हमारे शरीर में डिजीज हो जाता है जिसको हम गैस्ट्रो इसोफेगल डिजीज बोलते हैं। तो ये किसके कारण हो जाता है, तो बाइल रिफ्लक्स के कारण आ जाता है हमारे शरीर में। अब जो ये बाइल रिफ्लक्स होता है ये आप अपने आप से ठीक नहीं कर सकते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि बाइल रिफ्लक्स, यदि आपको रिफ्लक्स हो रहा है मतलब आपके पेट में एसिड ज्यादा मात्रा में जा रहा है या गैस्ट्रिक एसिड ज्यादा बन रहा है, तो होता क्या है कि इसको आप डाइट को चेंज करके, मतलब आपका जो आहार खाने का दिनचर्या है उसको चेंज करके, या आप अपने जैसे लाइफ जी रहे हैं उसको चेंज करके इसको आप अपने जिंदगी से नहीं हटा सकते हैं। इसका एक ही उपाय है कि आप दवाई लीजिए या आप सर्जरी कराइए, जिससे कि आपका ये बाइल रिफ्लक्स आपके शरीर से खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब अगला है कि इसका क्या क्या सिम्टम्स होता है, क्या क्या इसका लक्षण होता है। तो हम लक्षण बताते हैं आपको कि क्या क्या लक्षण होता है बाइल रिफ्लक्स का। तो बाइल रिफ्लक्स का जो पहला लक्षण होता है वो होता है कि आपका जो एब्डोमेन एरिया होता है। अब आप कहेंगे कि एब्डोमेन एरिया क्या होता है, तो हमारा जो एब्डोमेन एरिया होता है, एब्डोमेन एरिया का मतलब है अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन एरिया। तो अपर पार्ट, जो एब्डोमेन एरिया का जो अपर पार्ट है, हमारा जो पेट का ऊपरी वाला हिस्सा है, उसमें क्या होता है, दर्द सा महसूस हमको होता है। पहला हो गया बाइल रिफ्लक्स का क्या, तो लक्षण। ठीक है। अब जो दूसरा लक्षण होता है वो होता है कि हमारा क्या होता है, हार्ट बर्न सेंसेशन। अब आप कहेंगे कि हार्ट बर्न सेंसेशन क्या होता है। तो हार्ट बर्न सेंसेशन क्या होता है कि जब आपके शरीर में बाइल रिफ्लक्स होगा तो आपका जो होता है छाती वो जलने सा लगता है। और कुछ केस में तो ऐसा भी होता है कि आपका जो है वो
बाइल बाइल जो रिफ्लक्स को होने के कारण जो एसिड आपके गले एसोफेगस में आ जाता है, तो उसके कारण होता क्या है, आपका जो मुंह है उसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा खट्टा सा आने लगता है। ठीक है, अब जो अगला है, अगला लक्षण है इसका, एक मिनट में पहले मिटा लूं। तो अगला जो लक्षण है, तीसरा लक्षण, वो है कि आपको क्या होता है, न्यूजिया होने लगता है। अब आप कहेंगे कि न्यूजिया क्या होता है, अब कहेंगे आप न्यूजिया क्या होता है, तो न्यूजिया क्या होता है कि आपको अजीब अजीब सा घबराहट होने लगता है, जी मिचलाने लगता है, सॉरी जी मिचलाना, हाँ जी मिचलाने लगता है, मतलब आपको कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, अजीब अजीब सा मन करने लगता है। अब जो इसका चौथा लक्षण है वो है कि आपको वोमिटिंग आने लगेगा। अब वोमिटिंग के साथ साथ होता क्या है कि आपके शरीर से जब वोमिटिंग आएगा तो उसके साथ साथ क्या होता है कि एक ग्रीनिश फ्लूइड निकलता है। ग्रीनिश फ्लूइड का मतलब है कि कुछ तरलता पदार्थ, जो मतलब आप एक तरह से म्यूकस कर सकते हैं, नीटा पोटा जो बोलते हैं उस टाइप का निकलता है, वो हरा हरा उसके साथ साथ वोमिटिंग के साथ साथ निकलेगा। अब जो अगला है, आपको अगला जो सिम्टम है वो है कि आपको क्या होगा, वो होगा कि कफिंग होगा। अब जो अगला है वो होगा कफिंग। अब आप कहेंगे कि कफिंग क्या होता है, कफिंग का मतलब है कि आपको हो जाएगा खांसी। होता क्या है कि आपको बहुत जोर जोर से खांसी खांसी सा होने लगेगा। ठीक है, अब जो अगला लास्ट जो है इसका लक्षण, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है, वो है कि इंटेंडेड वेट लॉस होने लगेगा। आप कहेंगे आप अनइंटेंडेड वेट लॉस का मतलब जिसका कोई कारण ही आपको पता नहीं चलेगा, बिना वजह का, बिना किसी मतलब का आपका वेट क्या होगा, धीरे धीरे लॉस होने लगेगा। आपका जो चर्बी है वो घटने लगेगा, शरीर का जो वेट मतलब वजन है वो धीरे धीरे घटने लगेगा। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इसका क्या क्या कारण होता है जो हमारे शरीर में बाइल रिफ्लक्स आता है। तो पहला जो कारण होता है वो होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो होता क्या है कि बाइल अपने थोड़ा सा यूनिट छोड़ता है और जो हमारा पेट है उसमें खाना मिक्स होता है। तो मिक्स होने के दौरान क्या होता है कि हमारे शरीर के पेट वाले हिस्से पर एक वाल्व होता है, जैसे कि एक तरह का ऐसे इस टाइप से वाल्व होता है, मान के चलिए ऐसे, जब उसका काम है तो वो खुल गया और जैसे ही काम हुआ वैसे बंद हो गया। तो वाल्व होता है हमारे पेट के आसपास जिसको हम पैलोडिक वाल्व बोलते हैं। तो वो क्या होता है, वो जब हम खाना खाते हैं तो खाना को हम पूरा चबा के जब घोटते हैं तो वो वाल्व खुलता है और वो जो खाना होता है हमारा अंदर शरीर में चला जाता है। और ये क्या करता है, बाइल कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा खुलता है और बाइल अपना थोड़ा सा अपना यूनिट डालता है और उसके बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि जब आपका जो वो होता है पाइलोरिक वाल्व, वो सही तरह से बंद नहीं हो पाता है, कुछ मान के चलिए उसमें कोई परेशानी आ गया है, तो उसके कारण क्या होता है कि आपका जो बाइल है, बाइल की मात्रा ज़्यादा आपके पेट में बढ़ जाता है और आपको बाइल रिफ्लक्स का शिकायत आने लगता है, परेशानी आने लगता है। अब जो दूसरा है कि आपके शरीर में क्या हो जाता है, बाइल रिफ्लक्स कहाँ पे आ जाता है, तो एसोफेगस में आ जाता है। तो एसोफेगस में होता क्या है कि हमारे जो बहुत सारे मसल्स का वाल्व होता है, मतलब मांसपेशियों में वाल्व होता है, जैसे कि सपोज मान के चलिए खुलता है काम होने पर, उसके बाद तुरंत बंद हो जाता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं तो हमारा जो गला होता है, गला में एक देखे होंगे एक छोटा सा ऑर्गन होता है जो कि ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर करते रहता है, तो उसका जो काम है वो जब हम बोलेंगे तो वो ऊपर 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 नीचे होता रहेगा। तो उसी तरह से वाल्व का होता है कि जब उसका काम होता है तो खुलता है फिर बोलता है। जैसे हमारे हार्ट में वाल्व होता है तो अलग अलग वाल्व होता है कि खुला मतलब खून गया तो बंद हो गया, खून गया तो फिर खुला, ऐसे करके। ठीक है, तो इस केस में भी यही होता है। तो इस केस में होता क्या है कि मांसपेशियों में जब आपका उसका जो मैकेनिज्म होता है वाल्व का वो चेंज होने लगे तो इसके कारण भी आपको क्या आ जाता है, बाइल रिफ्लक्स आने लगता है। ठीक है, अब जो है कि सबसे जो मेन लीड बाइल रिफ्लक्स का जो मेन नेतृत्व है, क्या क्या कारण से बाइल रिफ्लक्स हमारे शरीर में आता है। तो पहला जो बाइल रिफ्लक्स हमारे शरीर में आता है वो सर्जरी के कारण होता है। बहुत का होता है कि बाईपास स्टोमक सर्जरी होता है या स्टोमक को काट के ही हटा दिया जाता है। इस केस में भी आपको क्या हो जाता है, ये बाइल रिफ्लक्स की शिकायत आने लगती है। दूसरा होता है कि आपका जो गॉल ब्लैडर होता है जो कि आपके बाइल को स्टोर करके रखता है, उसमें यदि आपको वो कोई परेशानी आया है, कोई कारण हुआ है और वो क्या हो गया है,
उसको डॉक्टरों द्वारा काट कर निकाल दिया गया है, तो इस कारण भी आपके शरीर में बाइल रिफ्लक्स आता है। ठीक है, तो लास्ट में हम बता देते हैं आपको, यदि बाइल रिफ्लक्स कुछ नहीं समझ में आया तो लास्ट में थोड़ा सा बता कि बाइल रिफ्लक्स जो होता है ये बस एक टाइप का क्या है, एसिड है, जो कि हमारे खानों को पचाने में मदद करता है और ये तब ही काम करता है जब हम खाना खाते हैं तो। ठीक है, अब जो होता है ये जो बाइल होता है, बाइल और दो काम बहुत इंपॉर्टेंट करता है, वो है कि इसका जो एसेंशियल काम होता है वो होता है कि हमारा जो रेड ब्लड सेल होता है, जितना भी पुराना रेड ब्लड सेल होता है उसको क्या करता है, ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट कर देता है, मतलब एलिमिनेट कर देता है, हटा देता है और खाना को पचाता है। दूसरा होता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो उसमें यदि थोड़ा सा भी फैट का मात्रा लेते हैं हम अपने शरीर में, तो बाइल अपना तुरंत रिलीज कर देता है क्या, अपना जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में, ताकि हमारा जो फैट है वो सही तरह से मैनेज रहे। तो मेरा वीडियो का मकसद था, बनाने का मकसद था कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, आप लोग भी जागरूक रहे, दूसरों को भी जागरूक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।